की जय हो। बाबा साहब की जय हो। मंच पर विराजमान आदरणीय विधायक पवन जी, पूर्व विधायक पवन जी दुग्गल, आदरणीय जिलाध्यक्ष प्रताप जी मान साहब, पूर्व विधायक अशोक जी नागपाल जी, सूत्रगढ़ मंडल अध्यक्ष गौरव भलाना जी, कप्तान जी भाई साहब, राजेश्वर मंडल अध्यक्ष विकास जी शेखावत, भीलवाड़ा मंडल अध्यक्ष बजरंग जी जोशी भाई साहब, पूर्व प्रधान कृपा जी नायक और मेरे सामने बैठे परम सम्मानित आदरणीय बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति भाई और बहनों, आज हम बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाने की कड़ी में उपस्थित हुए हैं। जातिवाद व्यवस्था से दबाए गए महापुरुष के विचारों को आगे लाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विज्ञान में न्यूटन की गति एक नियम है, किसी वस्तु को जितना दबाया जाता है वह उससे दोगुनी वेग से ऊपर उठती है। बाबा साहब के विचार में उसी गति से आगे बढ़ेंगे। तथाकथित स्वार्थी राजनीतियों ने बाबा साहब को दलित वर्ग से जोड़कर देखा, ये महान विभूति के साथ घोर अन्याय है। बाबा साहब एक महान मानववादी संत थे। बाबा साहब को जातिवादी व्यवस्था के कारण कमरे के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा। बड़ौदा राज्य में उच्च पद पर होते हुए भी जातिवादी लोगों ने मकान किराए पर नहीं दिया। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव किया गया। इतना अन्याय सहने के बाद भी जब संविधान लिखने की बारी आई तब बाबा साहब ने पूर्व ग्रह से उठकर संविधान लिखा, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगातार 18 घंटा रोजाना कार्य करते हुए संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अवधारणा भारत नागल परियोजना की रूपरेखा, मजदूर के 8 घंटा कार्य करने का नियम, महिला व पुरुष के समान बराबरी का हक दिलाने का काम हमारे बाबा साहब ने किया। आजादी के बाद पूर्व सरकारों ने बाबा साहब को उपेक्षित भाव से देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बाबा साहब को सम्मान में 125वीं जयंती पर 120 देशों में कार्यक्रम विश्व मंच पर प्रस्तुत किए गए तथा 125 पर 10 रुपए के सिक्के जारी किए गए। बाबा साहब के नाम भीमराव, बाबा साहब के नाम एक ऐप भी लॉन्च किया गया जो भीम के नाम से है। हस्तशिल्प का विकास किया गया, जिसमें जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई शामिल है। बाबा साहब के नाम पर अनेक योजनाओं का नामकरण किया गया। बाबा साहब धारा 370 के विशेष प्रावधान के विरोधी थे। धारा 370 को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में देश पर वही शासन करेगा जो बाबा साहब का नाम लेगा। विश्व विराट पुरुष, युग दृष्टा, सामाजिक आर्थिक समरसता के प्रेरणा स्रोत विश्व रत्न को वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं। बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं। तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से आज का ये आगाज करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय किसान, जय विज्ञान, जय बाबा।